एयर इंडिया का अहमदाबाद प्लेन क्रैश की ऑफिशियल रिपोर्ट अब पब्लिकली रिलीज कर दिया गया है और इसमें बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली चीजें सामने आई है। इस रिपोर्ट को रिलीज करते ही बोइंग कंपनी का स्टॉक का प्राइस बढ़ गए थे। बोइंग कंपनी एक साल में हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गए थे। इस रिपोर्ट में कहीं न कहीं पायलट के ऊपर दोष दिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिल में सवाल ये भी है, क्या कंपनी को बचाने के लिए मुर्दा पायलट के ऊपर दोष डाला जा रहा है? क्योंकि ये इसलिए किया जा रहा है कि पायलट खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए अब जिंदा ही नहीं है। आइए जानते गाइस इस रिपोर्ट में दिए गए डिटेल्स को गहराई से और नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस रिपोर्ट को निकाला गया है इंडिया के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के द्वारा। रिपोर्ट में जो एक्चुअल टाइम है वो यूटीसी यानी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम पे लिखे गए, जो इंडिया के नॉर्मल टाइम से 5.5 घंटा पीछे चलता है। तो इंडिया के टाइम के हिसाब से 12 जून 2025 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर सुबह के 11:17 पर दिल्ली से फ्लाइट ऑपरेट करके अहमदाबाद एयरपोर्ट में लैंड किया था और बे नंबर 34 में इस फ्लाइट को पार्किंग करने के बाद इस फ्लाइट के क्रू ने कुछ शिकायतें दर्ज किया था। फ्लाइट के सारे प्रॉब्लम को जिस पेपर में लिखा जाता है उसको पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है। क्या लिखा था इन्होंने इस पेपर में? इसमें लिखा था स्टेप पोज एक्सडीसीआर, जो स्टेप का मतलब है स्टेबिलाईजर, पोज का मतलब है पोजीशन और एक्सडीसीआर का मतलब है ट्रांसड्यूसर। इसको लिखने का एक ही मतलब है, एयरक्राफ्ट के पीछे हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाईजर का विंग्स का सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहा है। एयर इंडिया के रूल्स के अनुसार इंजीनियर इसको प्रॉपर रिपेयर करते हैं और 12:10 पर अगले उड़ान के लिए रिलीज कर दिया जाता है। इससे पहले 11:55 पर क्रू ने प्री फ्लाइट ब्रेथलाइजर भी पास कर चुके थे, यानी कि कोई भी शराब के नशे में नहीं था। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 12:35 पर बोर्डिंग गेट पे दिखाई देती है। टेक ऑफ होने से पहले फ्लाइट में फ्यूल था 54,200 kg और फ्लाइट का टोटल वेट था 2,13,000 किलो से भी ज्यादा, लेकिन ये अलाउड था 2,18,000 किलो तक। और प्लेन टेक ऑफ करती है 1:38:39 पर और 1:38:44 में ये फ्लाइट अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गए थे, जो 180 नॉट्स थी। और इसके तुरंत बाद सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। इंजन 1 और इंजन 2 के स्विच अचानक रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन पे आ जाती है और इन दोनों स्विच के मदद से इंजन में फ्यूल पहुंचती है। बेसिकली रन पोजीशन का मतलब है ऑन और कट ऑफ पोजीशन का मतलब है ऑफ। ऑफ होने का मतलब है इंजन में फ्यूल का सप्लाई अचानक से बंद हो जाना। ऐसे सिचुएशन में टेक ऑफ होने के कुछ ही सेकंड बाद प्लेन का दोनों इंजन ही बंद हो जाती है। इस प्लेन में 2 इंजन थे और दोनों इंजन के लिए अलग अलग फ्यूल कट ऑफ स्विच थे। रिपोर्ट के अनुसार पहले एक इंजन बंद होती है और 1 सेकंड बाद दूसरा इंजन भी बंद हो जाती है और इसी की वजह से अब कहा जा रहा है प्लेन एयरपोर्ट की दीवारें पार करने से पहले ही नीचे गिरने लगे थे। जब दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाती है तब उस टाइम पे रैम या टरबाइन यानी कि प्लेन के नीचे से एक पंखा बाहर निकल के आती है, जो कि फ्लाइट में मौजूद मेन इक्विपमेंट्स को इसके मदद से इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है। लेकिन 1:38:47 में टरबाइन के मदद से कुछ चीजों को ऑन कर देती है, लेकिन इसके द्वारा इस टाइम पे इलेक्ट्रिक सप्लाई काफी नहीं थी और ऑल्टीट्यूड भी बहुत ही ज्यादा कम था। दोनों इंजन बंद होने के बाद एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है, व्हाई डिड यू कट ऑफ? तुमने फ्यूल स्विच को कट ऑफ क्यों किया? और दूसरा पायलट जवाब देता है, आई डिड नॉट डू सो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन दोनों पायलट की बातें रिपोर्ट में तो लिखे गए, लेकिन किसने सवाल पूछा और किसने जवाब दिया ये भी क्लियरली नहीं बोला गया। क्या एक पायलट जानबूझकर दोनों स्विच को ऑफ कर दिया, या फिर गलती से हाथ लग गए एक साथ दोनों स्विच बंद हो गया, या फिर दोनों स्विच का डिजाइन ऐसा था और दोनों स्विच का मेंटेनेंस ढंग से नहीं किया गया, जो इतने खराब तरीके से इतने सेंसिटिव सिचुएशन में बिहेव किया। दोनों इंजन एक साथ बंद होने के बाद पायलट फिर से इंजन को चालू करने के लिए कोशिश किए थे और कुछ ही सेकंड बाद पहला इंजन तो रिकवर हो जाती है, लेकिन दूसरा इंजन का हालत अभी भी वही है और पायलट के पास इंजन को रिस्टार्ट करने के लिए वक्त बहुत ही ज्यादा कम था। और 1:39:05 में पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को 3 बार मेडे कॉल देती है। एटीसी उनसे वापस कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है और तब तक प्लेन ऑलरेडी क्रैश हो चुका था। पायलट की मेडे कॉल की सिर्फ 11 सेकंड के बाद प्लेन के डाटा रिकॉर्डर काम करना बंद हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन में पता चला यही एग्जैक्ट क्रैश टाइम है। और यहाँ पे कई लोगों का कहना है एक पायलट को मेंटेलिटी प्रॉब्लम है और वो जानबूझकर दोनों स्विच को एक साथ ऑफ कर दिया और वो सुसाइड करना चाहता था, इसलिए प्लेन को लेके जाके क्रैश करा दिया और इस झूठे इंजाम को पायलट के ऊपर downloaded the information from the flight data recorder and the cockpit voice recorder. It was clear that one of the two pilots, one of the two human beings in that cockpit, placed those fuel control switches from run to cut off. इस फ्लाइट के कैप्टन को बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस थे और वो 15,000 आवर्स की फ्लाइट एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस कर चुके थे। को पायलट को खुद को 3400 आवर्स की फ्लाइट एक्सपीरियंस थे। इंडियन टुडे के हिसाब से दोनों में से किसी भी पायलट को कोई भी दिक्कत नहीं था और फ्लाइट से पहले दोनों पायलट की ब्रेथलाइजर टेस्ट भी अच्छे से पास हो चुका था, यानी कि कोई भी शराब के नशे में भी नहीं था। लेकिन ये जो नया रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट में कहीं पर भी लिखा नहीं था पायलट जानबूझकर दोनों स्विच को ऑफ कर दिया। ये भी तो हो सकता है दोनों स्विच को हाथ लग के एक साथ बंद हो जाती है, लेकिन इसका भी चांस 0% है। गाइस, इन स्विच को सिंपल सा लीवर मत समझो जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर किया जाता है। इन दोनों स्विच को पहले ऊपर खींच के फिर ऊपर नीचे किया जाता है, तभी स्विच काम करती है। ऐसे ही हाथ लगा के स्विच को ऊपर नीचे करने का चांस बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और इन दोनों स्विच को टेक ऑफ होने से पहले टच किया जाता है। टेक ऑफ होने के बाद स्विच को हाथ लगाना सख्त मना है। इसी फ्लाइट में टोटल 230 पैसेंजर एंड 12 क्रू मेंबर मौजूद थी, जो एक ही झटके में सबके सब खत्म हो गया, बस एक लोगों को छोड़कर। फ्लाइट में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो टेक ऑफ होने से पहले किसी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ा और इतने ज्यादा लोगों की मौत एक साथ देखने को मिला। आप लोगों की राय कमेंट पे जरूर बताना और वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।